हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। मेजरमेंट लेक्चर नंबर 18 पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने बताया कि एमीटर की रेंज को कैसे बढ़ाया जाता है। अगर आप कायदे से पढ़ेंगे, कायदे से उसे लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जो भी स्टूडेंट नए हैं जो है वो सारे वीडियो को देखें, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कोई भी काम कीजिए धीरे धीरे कीजिए और आराम से कीजिए, ठीक है। किसी भी चीज़ में अगर आप जल्दी करेंगे तो वो काम आपका सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए पढ़िए तो अच्छे तरीके से पढ़िए, जल्दी मत कीजिए इसमें, ठीक है। अब हम लेक्चर नंबर 19 पढ़ा रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 2 चल रहा है मीटर एंड वोल्ट मीटर, एमसी एंड एमआई टाइप चल रहा है, जिसमें एमसी टाइप हम पढ़ा रहे हैं। आज वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वोल्ट मीटर पढ़ा रहे हैं कि वोल्ट मीटर की रेंज को कैसे क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो एक्सटेंशन रेंज बाई मल्टीप्लायर, वोल्ट मीटर की जो रेंज है वो मल्टीप्लायर मेथड से क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, ठीक है। वोल्ट मीटर का जो रेंज है वो मल्टीप्लायर मेथड से बढ़ाया जाता है। मल्टीप्लायर एक प्रकार का हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है। ये भी एक प्रकार का ऐसा रेजिस्टेंस होता है जिसका अल्फा बहुत ही क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने पढ़ा था कि वोल्ट मीटर जो होता है कि वोल्ट मीटर, ये हमारा वोल्ट मीटर है, ठीक है। इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा आरएम, इसी के सीरीज में होगा। तो आरएम क्या होना चाहिए? वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। समझ में आया? हाई होना चाहिए। तो मान लीजिए हाई तो शुरू में रहता ही है, लेकिन और ज़्यादा हाई रखना पड़ता है। जब हमें रेंज को बढ़ाना पड़ता है तो हमें और ज़्यादा हाई क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो हम क्या काम करते हैं कि इसी के सीरीज में और वैल्यू का रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो और ज़्यादा वैल्यू के रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, जिससे इस वोल्ट मीटर की जो रेंज होती है वो क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर बोलते हैं। जो इसके सीरीज में रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। एक आइडियल वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन आइडियल होता नहीं है, प्रैक्टिकल होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम इसके सीरीज में बढ़ेगा कब? जब सीरीज में वैल्यू को रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समझ में आया? तो वही काम यहाँ पे क्या किया गया है, किया गया है। पहले क्या था कि ये हमारा क्या था, वोल्ट मीटर था। पहले ये हमारा क्या था, वोल्ट मीटर था, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये हमारा वोल्ट मीटर है और ये जो है आरएम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था जो इसके सीरीज में होता है। तो हमने अब क्या किया कि इसकी रेंज को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो हमने रेंज तभी बढ़ता है जब इसके सीरीज में हम एक नया रेजिस्टेंस क्या कर दें, जोड़ दें। तो रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या पड़ा, आरएससी, सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। इसका नाम क्या पड़ा, सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। आरएम क्या है, मीटर का रेजिस्टेंस इंटरनल। एम क्या है, सीरीज मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। समझ में आया? तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे। तो वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या होता है, हम आपको दिखा रहे हैं करके। वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगाएंगे कि जैसे अगर मान लीजिए हम वोल्ट मीटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो है, अगर यहाँ पे हम वीएम को निकालना चाहें, इसके और इसके बीच हमारा क्या होगा, वीएम होगा, ठीक है। तो वीएम को अगर निकालना चाहें तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। तो आप वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। आप चाहे इस साइड कर दीजिए, चाहे इस साइड कर दीजिए वीएम, ठीक है। अगर वीएम आपको निकालना है तो उस कंडीशन में टोटल वोल्टेज हमारा क्या है, वी है। तो अब यहाँ से हम वीएम क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। तो टोटल वोल्टेज वी, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल अगर आप लगाएंगे तो सबसे पहले ऊपर ये जिसमें निकाल रहे हैं उस वाला रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो आरएम, अब बटे नीचे आरएम और प्लस ये वाला रेजिस्टेंस आपका क्या है, आरएससी है। समझ में आया? तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक में आप वोल्टेज डिवाइडिंग रूल क्या किए हैं, पढ़े हैं। तो वीएम बटे आपका क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, आरएम बटे आपका क्या हो जाएगा, आरएम प्लस क्या हो जाएगा, आरएससी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पलट दीजिए तो वी बाई क्या हो जाएगा, वीएम हो जाएगा, बराबर आपका आरएम प्लस आरएससी बटे आपका क्या हो जाएगा, आरएम हो जाएगा। तो यहाँ पर कट जाएगा 1 प्लस आरएससी बटे क्या हो जाएगा, आरएम हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या है कि ये आपका v बाई क्या हो गया, vm हो गया। तो अब यहाँ पे v बाई vm को हम क्या मान ले रहे हैं, m मान ले रहे हैं। m क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि m बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस
RSE बटे क्या लिख सकते हैं, RM लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, यहाँ पे प्लस में है तो इधर एक इधर कर देंगे, माइनस का हो जाएगा तो यम -1 RSE अपान इतना, तो RSE बराबर कितना हो जाएगा, RM यम -1 हो जाएगा। ठीक है, और यम बराबर आपका इतना है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यम आपका क्या होता है, हमेशा एक से ज़्यादा होता है। क्यों एक से ज़्यादा होता है, क्योंकि Vm का मान क्या होता है, कम होता है। Vm का मान आपका क्या होता है, कम होता है। जो वोल्टमीटर वैल्यू को मेजर करता है वो डायरेक्टली कितना मेजर करता है, मैक्सिमम 50 मिली वोल्ट मेजर करता है। समझ में आया, तो 50 मिली वोल्ट क्या होगा, इसका मान 50 मिली वोल्ट होगा, लेकिन ये वाली वैल्यू जो होती है ज़्यादा वैल्यू होती है। समझ में आया, तो V का मान Vm से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस वजह से मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब क्या है, यही चीज़ तो है ना कि जैसे Vm का यहाँ पर मान कितना है, देखिए एक PMMC वोल्ट मीटर है जो 100 मिली वोल्ट क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। तो ये आपका 100 मिली वोल्ट, ये वोल्ट मीटर हमारा जिसमें बाहर से किसी भी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं जोड़ा गया है, जैसे ये वाला हमारा वोल्ट मीटर है। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, RM है। तो ये वाला वोल्ट मीटर जो है हमारा, बाहर से कोई भी रेजिस्टेंस अभी नहीं लगा है, तो ये कितना मेजर कर रहा है, 100 मिली वोल्ट मेजर कर रहा है, मान लीजिए। समझ में आया, लेकिन यदि इसी वोल्ट मीटर से हमें 200 वोल्ट क्या करना है, मेजर करना हो, तब क्या करेंगे, तब हमें सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो देखिए हमें V का मान कितना है, 200 वोल्ट दिया है, और इसका मान कितना दिया है, 100 मिली वोल्ट दिया है। समझ में आया, तो हमेशा यम का मान 1 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अब एक चीज़ और, जो हमारा RSE लगाएंगे, जो इसके सीरीज में रेजिस्टेंस हम जोड़ते हैं, उसका मान RM से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, उसका मान RM से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब एक चीज़ और देखिए, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर RSE का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ से देखिए RSE यम के सीधे समानुपाती है। ठीक है, तो RSE, या फिर आप कह सकते हैं कि यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल RSE। RSE का मान बढ़ेगा तो यम का मान बढ़ेगा। जब यम का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। ये वोल्टेज क्या है, आपका रेंज है, इसे आप क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। समझ में आया, ये क्या बोलते हैं, आपका रेंज। हमें यही वोल्टेज क्या करना है, मेजर करना है। और ये वोल्टेज तो वोल्ट मीटर खुद मेजर करेगा, लेकिन हमें अगर इतना मेजर करना है तो इसके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा क्या होगा, यम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम मिटा दे रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे जो है क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपका मान कितना आ जाएगा, RSE बराबर यम -1 और क्या हो जाएगा, RM हो जाएगा। ठीक है, और यम बराबर आपको V बाई क्या हो जाएगा, VM हो जाएगा। ये दोनों चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ये PMMC वोल्ट मीटर मेजर 100 मिली वोल्ट विदाउट सीरीज मल्टीप्लायर। मतलब क्या है कि एक PMMC वोल्ट मीटर है जो बिना सीरीज मल्टीप्लायर के 100 मिली वोल्ट क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, तब आप फाइंड करिए, मतलब निकालिए सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का मान निकालिए जब क्या आप कितना मेजर करें, 1 वोल्ट, 10 वोल्ट और 100 वोल्ट। तो अगर इतना मेजर कर रहा है तो इन तीनों का मान, इन तीनों के केस में आप सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का मान निकालिए। जबकि RM मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम है। ठीक है, तो सबसे पहले A के लिए, A बराबर कितना दिया है, A के केस में हमारा कितना है, 1 वोल्ट है। कितना है, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट के केस में हमें मतलब यहाँ पर V का मान कितना दिया है, 1 वोल्ट दिया, V बराबर 1 वोल्ट दिया है। अब VM बराबर देख लीजिए, VM बराबर कितना दिया है, 100 मिली वोल्ट दिया है। समझ में आया। और RM का मान कितना दिया है, RM का मान आपको पता है 50 ओम दिया है। कितना दिया है, 50 ओम दिया है। तो आप कैसे निकालेंगे,
आप यहाँ पर वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यम बराबर आप क्या हो जाएगा, यम बराबर वी बाई क्या होगा, वी एम होगा। तो बताइए वी का मान कितना है, 1 वोल्ट है। वी एम का मान कितना है, 100 मिली वोल्ट है। तो 100 इंटू 10⁻³ तो बताइए यम का मान आपका कितना आ गया, 10 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस आर एस सी का मान निकालना है। तो आर एस सी बराबर क्या है, m-1 आर एम है। तो यम का मान कितना है, 10 है, -1 आर एम का मान कितना है बताइए, 50 है। तो यहाँ पे 50 रख देंगे। तो बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45 450। आर एस सी का मान कितना आ गया, 450 ओम। मतलब क्या है कि पहले हमारा जो वोल्ट मीटर था वो बिना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के 100 मिली वोल्ट मेजर कर रहा था। अब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगा दिया तो हमें कितना मेजर करना है, 1 वोल्ट मेजर करना है। तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान कितना आ गया, 450। मतलब अब 450 100 मिली वोल्ट मेजर कर रहा था, अब हमें 1 वोल्ट मेजर करना है। तो उसके लिए सीरीज रेजिस्टेंस हमें इतना लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बी वाला मान लीजिए, बी का मान कितना होगा। तो बी का मान के लिए बी के लिए कितना है, बी बराबर आपका 10 वोल्ट है। मतलब क्या है, V बराबर कितना है, 10 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पर कामा रहेगा, बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 10 वोल्ट है। तो 10 वोल्ट के लिए हम यम का मान निकाल लेते हैं। तो यम बराबर V अपान क्या हो जाएगा, VM हो जाएगा, ठीक है। तो V का मान कितना है, 10 है। VM का मान कितना है, 100 मिली वोल्ट है, 10⁻³ हो जाएगा। बराबर आपका कितना हो जाएगा, 10 गुणे 1000 बटे 100 कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। तो यम बराबर आपका कितना आ गया, 100 आ गया। तो बताइए आर एस सी का मान आप निकाल सकते हैं ना। आर एस सी बराबर m-1 आर एम। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे यम कितना है आपका, 100 है, -1 आर एम कितना है, 50 है। तो बताइए 99 गुणे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, 0 5 9 45 और 5 9 45 और 4 कितना होगा, 49 होगा। तो 4940 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। मतलब क्या है कि पहले जब 1 वोल्ट हमें, देखिए पहले मीटर हमारा डायरेक्टली 100 मिली वोल्ट मेजर कर रहा था। अब यदि 1 वोल्ट हमने मेजर किया तो सीरीज रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा, 450। यदि हमें 10 वोल्ट मेजर करना है तो सीरीज मल्टीप्लायर कितना लगाना पड़ेगा, 4940 ओम का रेजिस्टेंस हमें सीरीज में इसके क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया। तो अब यदि हमें कितना मेजर करना है, 100 वोल्ट मेजर करना है। कितना मेजर करना है, 100 वोल्ट क्या करना है, मेजर करना है। तो 100 वोल्ट मेजर करना है तो क्या करेंगे कि कितना ओम का सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, लगाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। तो V बराबर हमारा कितना है, 100 वोल्ट है, ठीक है। V बराबर जब 100 वोल्ट है तो कैसे करेंगे, M बराबर आपका V बाई क्या होता है, VM होता है। तो V का मान 100 वोल्ट है, VM का मान 100 मिली वोल्ट है। तो 100 गुणे 10⁻³ हो जाएगा। तो 100 गुणे 1000 बटे क्या हो जाएगा, 100 कट जाएगा। तो बताइए कितना आ गया, 1000 आ गया। मल्टीप्लायर हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया, 1000 आ गया। तो आर एस सी का मान अगर निकालना चाहते हैं तो 1000 -1 इंटू आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो बताइए कितना आ जाएगा, 999 गुणे आपका 50 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप रेंज बढ़ाएंगे वैसे वैसे सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का मान बढ़ता चला जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का मान बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे वोल्ट मीटर का जो रेंज है वो बढ़ता हुआ क्या होता जाएगा, चला जाएगा। तो पहले जब 1 वोल्ट मेजर करना था तो सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का मान 450 ओम आया। फिर जब 10 वोल्ट मेजर करना था तो सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का मान 4940 ओम आया। समझ में आया। लेकिन जब 100 वोल्ट हमें क्या करना है, मेजर करना है, तो सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का मान कितना आया, 999 गुणे 50 ओम आ गया, ठीक है। तो जैसे जैसे सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का मान आप बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस का मान क्या होता जाएगा, वो रेजिस्टेंस का मान बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे वोल्ट मीटर का रेंज क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। एक होता है स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। क्या होता है, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस।
जो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस होता है इसे RSW से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये टेम्परेचर एरर को क्या करता है, कम करता है, टेम्परेचर एरर को कम करता है, ठीक है, टेम्परेचर एरर को कम करता है। और यह रेजिस्टेंस जो है, यह रेजिस्टेंस मैग्नीन का बना होता है, मैग्नीन का बना होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और, अब ये जो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस है यह सीरीज में जुड़ा होता है, एमीटर के सीरीज में। RSW यह एमीटर के सीरीज में जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे हमारा एमीटर है, यहाँ पर हमारा शंट रेजिस्टेंस लगा है RSH, तो यहाँ पर हम सीरीज में जोड़ देंगे, हमारा एमीटर है, ये हमारा RM रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, RSW हमने जोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि RSH बराबर अगर निकालेंगे तो RM प्लस RSW और बटे M माइनस आपका क्या आएगा, 1 आएगा। कैलकुलेशन एकदम वैसे ही होगा। RSW यही आपका क्या है, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस है। क्या है, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इसके सीरीज में सिर्फ इसलिए लगाया जाता है ताकि टेम्परेचर का प्रभाव इस पर क्या पड़े, कम पड़े। मतलब टेम्परेचर चेंज हो तो इसका रेजिस्टेंस जो है ना चेंज हो, ठीक है। तो टेम्परेचर की वजह से एरर डेवलप होता है, तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस यूज करते हैं। और ये स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस मैग्नीन का बना होता है, ठीक है। तो ये आपका 19वां लेक्चर ख़त्म होता है। और PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट ख़त्म हो गया, जिसका एमीटर बनाया जाता है, वोल्टमीटर बनाया जाता है, और दोनों की रेंज को कैसे बढ़ाया जाता है, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, ठीक है। धन्यवाद।